नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ पिंक इस्तेमाल। खबर बताने से पहले हम आपको ये कहेंगे, इस खबर को जरा शेयर कर दीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा कि ये खबर सीएम नायब सैनी तक जरूर पहुंचे, क्योंकि मामला जुड़ा है गो तस्करी का। और जिस तरीके का एक्शन सीएम नायब सैनी ने हरियाणा में बदमाशों को लेकर लिया है, उसी तरीके के एक्शन की जरूरत अब गो तस्करी के मामलों में भी है। जी हाँ, हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। अगर आप बेजुबानों की जान से प्यार करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी दुखती नस आपके लिए भी मायने रखती है, तो शायद इतना ही गुस्सा इस वक्त आपके अंदर भी होगा। क्योंकि पलवल में जो मामला सामने आया है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पलवल में गो तस्करों ने जो हरकत की है वो कभी भी सहन नहीं की जा सकती, क्योंकि जिन गायों को गो तस्कर पिकअप गाड़ी में नहीं चढ़ा पा रहे थे, उन गायों पर गो तस्करों ने पिकअप गाड़ी ही चढ़ा दी और उनके पैर तोड़ दिए, जिसके बाद गौ माताएं घायल हो गई। और जिन गौ माताओं को गो तस्कर फिर भी अपनी गाड़ी में नहीं चढ़ा पाए, उनकी चीख पुकार के बीच उन्हें जो है उसी स्थान पर छोड़कर चले गए जहां उन्हें घायल किया गया था। मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के बाद हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गौ माता के पीछे ये गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं, ताकि गौ तस्कर इन गौ माताओं को घायल करके अपने साथ इस पिकअप गाड़ी में भरकर ले जा सके। किस तरीके से डरी सहमी गौ माताएं इधर उधर भाग रही हैं अपना बचाव करने के, लेकिन ये गौ तस्कर जिन्होंने इंसानियत को इतना शर्मसार कर दिया है, और इनकी हरकतों के बाद गौ माता भी ये कह रही होगी कि वाह रे इंसान, तू कब इतना गिर गया, तूने मेरा ही दूध पीकर मुझे ही लजा दिया। ठीक इसी तरीके के शब्द इन गौ माताओं के जहन में भी आ रहे होंगे कि ये इंसान कब इतना गिर गए कि हमें मारने के लिए, हमें अपने साथ ले जाने के लिए हमें घायल कर रहे हैं, हम पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं और हमारे पैर तोड़कर हमें ले जाने में इन्हें आसानी हो, इस तरीके की हरकतों पर ये इंसान उतर आए हैं। ये मामला बीती रात पलवल के न्यू कॉलोनी से सामने आया है, जहां गो तस्करों की ऐसी क्रूरता देखने को मिली है। एक पिकअप गाड़ी पर सवार गो तस्कर जिन गायों को आसानी से पकड़ पाए, उन्हें गो गाड़ी में भर लिया, और जिन गायों ने बचने की कोशिश की, उन्हें पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर पैर तोड़ दिए और गाड़ी में ले जाया गया। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पलवल के न्यू कॉलोनी का मामला है, जहां पीडब्ल्यूडी रेजिडेंस कॉलोनी के सामने सड़क पर बीती रात तस्करों ने जमकर कहर मचाया है। गो तस्कर पिकअप गाड़ी पर सवार होकर आए थे और गली में घूम रही गाय के झुंड के पीछे गाड़ी दौड़ा दी। जब उनसे बचने के लिए गाय भागने लगी, तब उन्होंने पिकअप गाड़ी बैक गियर में डाली और उनमें टक्कर मार दी। कितना हैवानियत भरा ये मामला है। घायल गोवंश पैर टूटने से लाचार हो गए और उन्हें गाड़ी में क्रूरतापूर्वक लाद दिया गया। उन्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ। गौ माता की चीख पुकार सुनकर एक बार भी उनकी आत्मा नहीं सहमी कि भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। एक गाय जिसका पैर बुरी तरीके से टूट गया, उसका वजन ज़्यादा होने के चलते उनसे नहीं उठ पाई, और उस घायल, उस रोती बिलखती गौ माता को उसी जगह पर छोड़कर चले गए। मामले की सीसीटीवी फुटेज के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, और सुबह सूचना मिलते ही गो रक्षक भी मौके पर पहुंचे। गो सेवा धाम से एम्बुलेंस मंगवाई गई और मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया। गो तस्कर भीम भारद्वाज, डॉक्टर सतपाल और सुरेंद्र का कहना है कि ये पिकअप गाड़ी में भरकर गो तस्कर गायों को लेकर जा रहे थे, और कमजोर गायों को आसानी से पकड़ पाए, उन्हें उठा लिया, और दूसरी गायों को उन्होंने दौड़ा कर पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर घायल कर दिया। मामले में पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्या कुछ कहा है एसआई सुधीर ने, हम भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश है दैनिक सवेरा की आप इस खबर को इतना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सीएम नायब सैनी इस खबर पर सख्त एक्शन ले सकें। आज करीबन हमको सूचना मिली 2:20 के आसपास न्यू कॉलोनी में कि कुछ अज्ञात एक पिकअप है जिसमें 5 से 6 लोग सवार हैं, गायों को जबरदस्ती गौ कसी के लिए भरकर ले जा रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हम करीबन 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गए। तो जो गाय इनके हाथ नहीं आई थी, कैमरे की फुटेज है हमारे पास, जो गाय इनके हाथ आ गई उनको तो ले गए, और जो हाथ नहीं आई है उनमें टक्कर मारी है 3 गायों में। उनके पैर तोड़कर 2 गायों को चढ़ा लिया। एक गाय उन पर जो आस पड़ोस के जो लोगों ने शोर मचाया, जिसके कारण एक गाय उनसे रह गई है। उस गाय को करीबन हमने आज 6 बजे के आसपास 112 बुलाई है।
112 थोड़ी लेट हो गई थी, उस 112 भी आई है, दो 112 मौके पर पहुंची है। फिर गौ माता का यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद 9 बजे के आसपास चित्रलेखा जी के यहाँ से एम्बुलेंस आई है। वहाँ पर हमने इलाज के लिए गौ माता को भेज दिया है। आगे का इलाज अभी चल रहा है। उसके बाद हमने कैंप थाने में लिखित में एप्लीकेशन दे दी है अज्ञात तस्करों के खिलाफ। कितनी गाय हैं जिनको ले गए? करीबन 5 से 6 गायों को ये भर कर ले गए हैं। और हाँ जी, एक पिकअप में जी, और जो वीडियो में दिख रहे हैं एक पिकअप में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है सारी। कौन से स्थान की और कितने बजे की घटना है ये न्यू कॉलोनी की घटना है जी। करीबन 2:20 की जो वीडियो का टाइम आ रहा है उसमें 2:20 की घटना है। वीडियो में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऊपर कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ 3 लोग अंदर है पिकअप के अंदर। पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? पुलिस का अभी हमने एप्लीकेशन दिया जी, रिस्पांस के पता चलेगी। इससे पहले पूर्व कई एप्लीकेशन दे रखी है, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ है। और रही बात मंत्री जी की, हमने पहले भी यहाँ बहन गांव में, यहाँ जो पलवल क्षेत्र में ही है, पलवल क्षेत्र में ही है, इससे करीबन होडल क्षेत्र में आता है और पलवल से करीबन 15 किलोमीटर ही है। मंत्री जी का एरिया भी आता है। वहाँ पर खुलेआम गाय काटी जा रही हैं, अब भी काटी जा रही है। उनकी वीडियो हमारे पास है। हमने गौरव गौतम मंत्री जी को भी वीडियो दिखाई है, विपुल गोयल जी को मैंने खुद ने दिखाई है वो वीडियो कि यहाँ पर गाय काटी जा रही है। 500 गायों के खाल वहाँ पर आज ही बरामद हो सकते हैं अगर वहाँ पर रेड मारी जाए तो। और सारी फुटेज है, काट के गाय का मांस वहीं कहीं बिक रहा है, वो फुटेज भी है। लेकिन दो मंत्रियों के कानों में डलने के बाद भी, और सीआईए होडल, सीआईए हतीन के पास और एसपी ग्रुप में भी हमने वीडियो को डाली है, तब भी वहाँ पर आज तक रेड नहीं मारी गई है। ऐसे पुलिस को ये दिखाना था कि वायरल ज़्यादा हो रही वीडियो, तो 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को अरेस्ट कर लिया। जबकि हमने 13 नाम बाय नेम जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो गौकसी कर रहे हैं, काट रहे हैं गायों को, मांस खरीद रहे हैं, 13 नाम लोगों के नाम से हमने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हमने बहुत डोले हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। अब कुछ दिन पहले आपके नॉलेज में है मित्रोल का जो केस हुआ था, जिसमें हमारे निर्दोष भाई गौ सेवक दीपक पारासर को इसी प्रशासन ने फंसा दिया था। ये प्रशासन अब पता चलेगी अब ये क्या करता है। जो कि हमारा भाई निर्दोष था, आज से करीबन 1 हफ्ते पहले घटना थी 24 जनवरी की, और अरेस्ट किया अब 6 महीने बाद। किसी दबाव के कारण किया, राजनीतिक दबाव के कारण किया, किसी दबाव के कारण, ये तो प्रशासन जाने। पर हमारा भाई बिल्कुल निर्दोष था, जिसके हमारे पास सबूत है पूरे दीपक के, जो वहाँ पर मौके पर ही नहीं था। ये लगातार गौकसी हो रही है, आप लोगों को सूचना देते हैं? हाँ जी, मंत्री तक को सूचना दे दी, हाँ जी, मंत्रियों को, एसपी को, तमाम पुलिस थानों में सूचना दी हुई है। हाँ जी। तो कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब कि गौ तस्करों से पुलिस डरती है सरकार? आप ये कह भी सकते हैं जी, जब इतना होने के बाद अब फेसबुक पर हम पोस्ट भी डाल रहे हैं उसकी खुलेआम, मैं वीडियो दिखा दूंगा, आपके पास डाल दूंगा। ओपन गाय को काटते कि हमारे पास वीडियो है, गाय मांस के बेचते की वीडियो। पुलिस क्यों नहीं वहाँ पर रेड मार रही है? जो वहाँ के जो स्थानीय निवासी जिन्होंने हमें खबर दी थी, उनका ये कहना, अगर आज पुलिस रेड मारती है तो 500 गायों के खाल वहाँ पर बरामद हैं, और डेली 4 से 5 गाय गौ वंश वहाँ पे कट रहा है। पर अब तक वहाँ पर कोई रेड नहीं मारी गई। हथीन से वैसे दिखाने के लिए 2 गिरफ्तार की है। सरकार नहीं चाहती कि गौकसी बंद हो? हाँ, ये सरकार चाहती तो अब तक गौकसी बंद भी हो जाती। वैसे इसको डर लगता है? हाँ, ये कह भी सकते हैं जी, अगर पुलिस चाहती है तो कहाँ से नहीं जा सकती? पुलिस प्रशासन कौन रोक सकता है जी? ये रहा बहिनगाम 15 से 17 किलोमीटर है जी वैसे यहाँ से। कितनी बार पुलिस से मुलाकात करी आपने इस मामले में? हमारे पास प्रूफ है जी। दीपक भाई जो हमारा अंदर गया, उसने खुद ने एसपी साहब का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमने वीडियो डाली हुई है, लिखित में डाली हुई है, उसके पास पूरा प्रूफ है दीपक के पास। क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारी यही अपील है जी मंत्रियों से और ये नेता, भाजपा सरकार के लोगों से, ये नेता हैं, प्रशासन है, इस पे कार्रवाई ध्यान दिया जाए। गौ माता सिर्फ इलेक्शनों के लिए नहीं है। इलेक्शन आएगा तो अभी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए घोषणा बहुत बार हो चुकी है और आगे भी होती रहेंगी, पर जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, सब जीरो है। और ये एक बहुत बड़ी घटना समझेंगे कि जहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी गौ तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि रात को यहाँ पे पिकअप लेके आते हैं और गौ माता जो यहाँ पे रोड पे बैठी हुई थी उन्हों में टक्कर मारी जाती है, उन्हों के पीछे गाड़ी दौड़ाई जाती है, जो गिर जाती हैं उन्हों को तुरंत कैप्चर करके उसमें मतलब पिकअप में डाल के ले जाया गया है। और जो गाय इन्हों के हाथ नहीं आई है, उन्होंने भगती हुई गाय में, वीडियो के माध्यम से हमने देखा है, भगती हुई गाय में पीछे से टक्कर मारी है और गाय का पैर तोड़ दिया है। और अब पैर टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और बहुत ही पीड़ा, बहुत दर्द के साथ
गौ माता यहाँ पे पड़ी हुई थी। अभी गौरक्षक पलवल जो टीम है, गौ सेवकों ने, अभी गौरक्षकों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि गौ सेवा धाम के पास में कॉल किया है। गौ सेवा धाम में कॉल करने के बाद गौ सेवा धाम का भी बड़ा धन्यवाद हम कहना चाहेंगे। वो समय पे यहाँ पे पहुँचे, अभी एम्बुलेंस के माध्यम से अभी गौ सेवा धाम इसको ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आगे इसके इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। और सबसे बड़ी गलती में प्रशासन की ये मानूंगा कि जो भी क्षेत्र इस प्रकार के हैं, इन क्षेत्रों में रात को, अभी तो गौ माता के साथ हुआ है, किसी प्रति व्यक्ति के साथ में भी ये घटना घट सकती है। तो रात को यहाँ पे गश्त लगाने की जरूरत है, नाके लगाने की जरूरत है। इस कॉलोनी के अंदर कोई चौकीदार भी प्रशासन ने नहीं रखा हुआ है और बिल्कुल प्रशासन सोया हुआ है। कितनी गौशालाएं पलवल में होंगी जिनमें गायों की देखभाल होती है? पलवल में गौशालाओं में वैसे तो लगभग देखभाल चल रही है सही, लेकिन जो रास्ते पे जो गैया घूम रही हैं, अभी व्यवस्था गौशालाओं में इतनी नहीं बन पा रही है कि सभी गाय को गौशाला पहुंचा के उनको सुचारू रूप से मतलब उनकी देखभाल की जा सके। तो नगर निगम द्वारा भी, हमारी नगर परिषद पलवल द्वारा भी पहुंचाई गई है गौशाला? हाँ, कुछ पहुंचाई गई है, लेकिन अब गौशाला में इतना स्पेस नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पे ध्यान देने की जरूरत है और ज़्यादा गौशालाओं को मतलब निर्माण करा के इन सभी लावारिस गौवंश जो रोड पे घूम रहे हैं सभी को गौशाला में सुरक्षित किया जाए। अब ये क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है जी। सुरेंद्र जी, क्या मामला है जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब? मामला ऐसा है जी, बीती रात को 2 से ढाई बजे करीब एक कैंपर गाड़ी आती है और वो इन गायों को फॉलो कर रही थी जी। कुछ गायें उठा ली हैं जी और इसको टक्कर मार दी है जी। गाय को, जिसका पाँव टूट गया है। और जिसकी पुलिस की कुत्ते भौंकते रहते हैं, गायों को रोज उठाते हैं रोज। और गायों को भी उठाया गया क्या? हाँ, गायें कम हो गई हैं अब, ये वीडियो में आ रही है। बता रहे हैं 8-10 गायें यहाँ होती थी जो अब दिखाई नहीं ज़्यादा देती। थी गायें जो यहाँ बैठती थी, अब तो केवल ये गायें काफ़ी भारी थी, शायद इसलिए उठी नहीं है, टांग तोड़ दी है इसकी टक्कर मारकर। जो छोटी मोटी बछिया थी उनको लेके उठा करके। गाड़ी का नंबर भी आ रहा है? गाड़ी का नंबर नहीं है, गाड़ी आ रही है जिसमें पिकअप, वाइट रंग की पिकअप है जिसके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं। पुलिस को दी है शिकायत? नहीं, पुलिस को शिकायत नहीं दी है। फोन करते हैं अभी 112 पे। बताएंगे जी किस शिकायत पे आप यहाँ आए? क्या नाम है इनका? क्या नाम भाई साहब आपका? सुरेंद्र ने कॉल करी है जी हमारे पास जी। 112 पे जी। कि जी गाय को किसी ने अननोन पर्सन ने टक्कर मार दी है। अब ये इंजर्ड है, गौरक्षक हॉस्पिटल की गाड़ी। क्या बताना कहना है? गाय तस्कर इसको उठाने के लिए आए हुए थे? तो गाय तस्कर है तो रिटर्न में कंप्लेंट दे देंगे जी। आज करीबन हमको सूचना मिली 2:20 के आसपास न्यू कॉलोनी में कि कुछ अज्ञात एक पिकअप है जिसमें 5 से 6 लोग सवार हैं, गायों को जबरदस्ती गौ कसी के लिए भरकर ले जा रहे हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम करीबन 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंच गए। तो जो गाय इनके हाथ नहीं आई थी, कैमरे की फुटेज हमारे पास, जो गाय इनके हाथ आ गई उनको तो ले गए, और जो हाथ नहीं आई है उनमें टक्कर मारी है 3 गायों में। उनके पैर तोड़कर 2 गायों को चढ़ा लिया। एक गाय उन पर जो आस पड़ोस के जो लोगों ने शोर मचाया, जिसके कारण एक गाय उनसे रह गई है। उस गाय को करीबन हमने आज 6 बजे के आसपास 112 भी बुलाई है। 112 थोड़ी लेट हो गई थी, उस 112 भी आई है। 2 112 मौके पर पहुंची है। फिर गौ माता का यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया।